आज का हमारा टॉपिक है एलिप्स। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, सर्कल पढ़ा और पैराबोला पढ़ा। ठीक है, आज पढ़ेंगे एलिप्स। तो एलिप्स क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। Ellipse is the set of all points in a plane. The sum of whose, the sum of distance, the sum of whose distance from two fixed points is constant. क्या होता है, set of all points in a plane. Ellipse is the set of all points in a plane, the sum of whose distance from two fixed points is constant. देखो परसों हमने पढ़ा ना सर्कल, सर्कल के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट, दैट्स रेडियस एंड द सेंटर। पैराबोला के लिए हमने पढ़ा इट्स द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द सम, क्या क्या पढ़ा, पैराबोला जो है is the set of all points in a plane which are equidistant from the fixed point, that is focus, and from the fixed line, that is directrix. ठीक, अब बात कर रहे हैं किसकी, एलिप्स की बात कर रहे हैं। एलिप्स क्या होता है, it is set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed points is constant. So what does that mean, मैं आपको यहां पे समझाऊं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने दो फिक्स्ड पॉइंट चूज करने हैं, इट्स 1 and 2, ये दो फिक्स्ड पॉइंट्स है। ठीक है, तो दिस इज F1 एंड F2, दो फिक्स्ड पॉइंट्स हमने चूज किए, यू गॉट इट। अब हम एक डिस्टेंस यहां पे सिलेक्ट करते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस फर्स्ट पॉइंट, इस फर्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, स्केल का अच्छा स्केल पहना, स्केल भर क्या करो यार, देखो इधर मैं एक पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं, इट्स द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट। तो यहां पे दो फिक्स्ड पॉइंट्स होने चाहिए, दैट्स F1 एंड F2, ये हमने पहले सिलेक्ट कर दिया। अब देखो यहां इसकी डिस्टेंस मैंने 12 रखी, कितना है ये 12, और ये कितना है, ये 27 है। तो आप मुझे बताओ कुल मिला के कितना आया, 12 एंड 27, 12 और 27 कितना हुआ, 39 सॉरी, ये एक पॉइंट हो गया। अब मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं किसी भी जगह, जहां मर्जी ले लो, ये मैंने 17 लिया, कितना लिया 17, अभी कितना बचा ताकि वो 39 आ जाए, कितना बचा 22, तो दूसरा मुझे कितना लेना है 22 लेना है। तो यहां पे ऐसे आपको ये पॉइंट लेना है, वहां पे उस जगह पे जहां पे ये 17 और 22 बन जाए, तो ये पॉइंट यहां पे नहीं आता है, ये योकन पानी थोड़ा 8 मिनट कर जो सबर, कितना है ये 17 है, गट कर, फिर मैं यहां से मेजर करता हूं, ये 22 होना चाहिए, अभी भी कम है, तो 17 थोड़ा इधर करते हैं। अब ये कितना होना चाहिए, ये 22 होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पे है, ये बराबर 17 है। तो इन दो का सम कितना है, तो ये दो फिक्स्ड पॉइंट्स है, इन्हीं पे डिपेंड है एलिप्स। ये मैंने एक पॉइंट P लिया, अब इस P की डिस्टेंस F1 और F2 से मिला के इनका सम कितना है 39 है। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट Q लिया, इस Q की डिस्टेंस फ्रॉम F1 एंड F2 एंड देयर सम, मतलब QF1 प्लस QF2 किसके बराबर है, ये भी 39 ही होना चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट। अब मैं दूसरा एक पॉइंट लेता हूं यहां कहीं पे, सपोज मैं लेता हूं 20, कितना लेता हूं 20, एक में 20 लूंगा, तो दूसरा कितना होना चाहिए 19। अब मैं देखता हूं 20 कहां होगा और 19 कहां पे होगा। अब 19 देखो कहां पे है, 19 तो यहां तक आ रहा है, तो
तो ये 20 यहाँ पे होगा ऐसे, यहाँ पे, यहाँ पे। सो हियर इज द 20 एंड दिस इज 90। तो ये भी एक पॉइंट है आर। तो बुझो असल पर क्या, मैं इस प्लेन के अंदर वो पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। जब मैं उनकी डिस्टेंस फ्रॉम टू फोकस F1 एंड F2 चेक कर रहा हूं ना, उनका सम, तो वो कितना आना चाहिए। ये हमने सिलेक्ट किया ये 39, हम कुछ और पॉइंट भी सिलेक्ट करते, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट मैं लेता हूं, ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए। इस पॉइंट ए की डिस्टेंस फ्रॉम F1 एंड द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम F2 एंड देयर सम कितना होना चाहिए, 39। अब मैं बताता हूं आपको AF1 कितना है। आपको पता है AF1 कितना है, 12 है। कितना है, माई गेस ज्यादा, 12 तो बी गोस 30, 36 ना, इगो ज्यादा, इगेस 30, इगेस 9। आख सेकंड ठहरे थे, अगर ये 9 है, एक काम करते हैं, एक पॉइंट यहां पे लेते हैं, ये 30 है, अच्छी तरह से फिलहाल तो ये आती खुरी। एक और पॉइंट लेते हैं यहां पे। अब बोलो कोई डिस्टेंस और, आप 15 बोलो या 12 बोलो। 12 मैंने ये लिया, तो दूसरा कितना होना चाहिए, मैं आपको था कैसे आंसू, ये तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो 12 अगर मैं एक डिस्टेंस लेता हूं तो दूसरी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 27। तो मैं देखता हूं 27 कहां पे होगा, न्यू। अच्छा 12 एंड 27 तो आ गई यहां पे ऑलरेडी। कोई और चूज करो आप, 14 और चलो पहला जो है वो 27 लेते हैं और दूसरा 12 लेते हैं, मतलब F1 से 12 और F2 से कितना, F1 से 27, F2 से 12। तो यहां से 27 लेते हैं, वो तो इस साइड से होगा ना, क्योंकि यहां से कम डिस्टेंस है 12। 27 फिलहाल यहां पे एंड 12 यहां पे। तो मैं 12 देखता हूं कहां पे आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे। और ये डिस्टेंस कितनी है, 27 है, अभी और इधर जाएगा और थोड़ा नीचे, ये 27 है और ये 12 है। ठीक है, ऊपर में समझ आया हुआ। तो ये कौन सा पॉइंट है, P Q R, ये S है। मैंने कौन कौन सा पॉइंट लिया, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट S, पॉइंट R, यू गॉट इट। अभी मैं और एक पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट बी है। अब ये पॉइंट बी, इसका सम फ्रॉम F1 एंड F2 कितना होना चाहिए, 39 होना चाहिए। जरा चेक करते हैं, पहले ये देखते हैं ये कितना है, ये कितना है 7.5। कितना है, F2 और B के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 7.5। अभी कितना बचा ताकि वो 39 आ जाए, अभी 31.5 बचा है ना, 31.5। तो B की डिस्टेंस F1 से कितनी है, 7.5 है, और B की डिस्टेंस F1 से कितनी होनी चाहिए, 31.5, ताकि इनका सम जो, देखो ये 30 है यहां तक, ये 30 है, फिर थोड़ा हाफ बचा यहां पे, तो 31 देखो ये 30 हो गया यहां तक, इसके बाद और एक कितना हुआ 31, उसके बाद हाफ बचा, तो 31.5 बराबर है। ठीक है,
तो यहां से भी मैं ऐसे लेता हूं, ये कौन सा पॉइंट मैंने लिया, पॉइंट ए लिया, ठीक। तो पॉइंट ए फ्रॉम F1 7.5 है एंड पॉइंट ए फ्रॉम F2 इज 31.5, कुल मिला के सम कितना आ रहा है 39। यू गॉट इट? तो शो अंडरस्टैंड कैसे? तो ये कौन से पॉइंट्स है, मैंने प्लेन के अंदर वो पॉइंट्स लिए द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट। मतलब मैंने प्लेन के अंदर पहले मैंने एक फिक्स्ड डिस्टेंस को सिलेक्ट किया, मैंने बोला 39 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आप दूसरा एक इलिप्स बना सकते हो जिसमें डिस्टेंस 42 आएगा, या और कोई जिसमें 50 आएगा, या और कोई जिसमें 29 आएगा, 25 आएगा, जो मर्जी एक कांस्टेंट नंबर सिलेक्ट करो। क्या किया आपने सिलेक्ट? एक कांस्टेंट नंबर आपने सिलेक्ट किया अपनी मर्जी से। मैंने सिलेक्ट किया 39। मैंने एक पॉइंट P लिया, वहां पे लिया जहां से उसकी डिस्टेंस फ्रॉम F1 और F2 से जब उनका सम करेंगे तो वो किसके बराबर आ रहा है 39। फिर मैंने दूसरा पॉइंट Q लिया, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम F1 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम F2 एंड देयर सम इज 39। नहीं समझ रहे हो? S, the distance of S from F1 and S from F2 and their sum is again 39. R from F1, R from F2 and their sum is 39. A from F1, A from F2, their sum is 39. B from F1, B from F2, their sum is 39. अब इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक शेप बनती है, दैट शेप इज नोन एज एलिप्स। समझ आवा? ये तो एग्जैक्टली नहीं बनेगा क्योंकि हमने कुछ पॉइंट सिलेक्ट किए, तो थोड़ा ये ऐसे होता है। एलिप्स बना तो क्या वो बहरहाल चल, तो ये बन गया एलिप्स। अब एलिप्स पे जितने सारे पॉइंट्स हैं, इस एलिप्स पे जब भी आप कोई पॉइंट सिलेक्ट करोगे ना, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस from F1 and the distance of T from F2, मतलब TF1 और with sum TF2, ये कितना होना चाहिए? हर एक में 39 होगा। हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, तो कितना होना चाहिए 39। यू गॉट इट? अब इस पे और एक पॉइंट है C from F1, तो CF1 प्लस CF2 कितना होना चाहिए? एक कांस्टेंट होना चाहिए K, मतलब 39। तो यहां पे क्या क्या रिजल्ट्स हमें आए? हमें रिजल्ट्स मिले PF1 प्लस PF2 इज इक्वल QF1 प्लस QF2। आपको समझ आ रहा है? सारे एक ही वैल्यू आ रहे हैं ना? SF1 प्लस SF2 इज इक्वल RF1 RF2 is equal to AF1 plus AF2 is equal to BF1 plus BF2 is equal to TF1 TF2 is equal to CF1 CF2, और सारे एक ही कांस्टेंट K के बराबर है। नहीं समझे आप? इसी को कहते हैं हम द सम ऑफ हुज सम। किसका सम? किनका हमें सम करना है? डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स। सम करना है जब हम किसी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट चेक करेंगे, उसका सम एक कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए, इज कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? मिसाल के तौर पर हम एक पॉइंट यहां पे लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट को, सपोज ये पॉइंट F है, G लेते हैं, दिस इज पॉइंट G, GF1 प्लस GF2, क्या ये भी 39 के बराबर होगा? GF1 प्लस GF2, क्या ये 39 के बराबर होगा? अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट लेता हूं, यहां पे से फॉर एग्जांपल H, क्या HF1 और HF2 क्या ये भी 39 के बराबर होगा? नहीं, ये इंटीरियर टू द एलिप्स है, ये उससे कम होगा, ये एक्सटीरियर टू द एलिप्स है, ये उससे ज्यादा होगा, और जो पॉइंट एलिप्स की बाउंड्री पे होगा उसका सम हमेशा 39 ही होगा। हमेशा नहीं, इस वाली एग्जांपल में 39 होगा, रेस्ट जितने सारे एग्जांपल्स हैं उसमें अलग अलग कांस्टेंट्स होंगे, बट होना चाहिए एक कांस्टेंट, बस दैट्स इट। सो यू गॉट द डेफिनेशन ऑफ दिस एलिप्स।
तो इलिप्स इट इज द सेट ऑफ, पढ़ो, इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट. ओके, यू गॉट दिस. तो ये हो गया इलिप्स. ठीक है, तो इलिप्स के अंदर, इलिप्स कब बना? जब इसके अंदर दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं 1 and 2, F1 एंड F2. इस F1 और F2 को, इसको हम बोलते हैं फोकस. क्या बोलते हैं? दीज आर फोकाई ऑफ इलिप्स. जैसे पैराबोला में फोकस होता है, वैसे इलिप्स के अंदर भी फोकाई होते हैं, दो होते हैं. ठीक है, अब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन, ये F1 F2. यहां ध्यान रखना अच्छे से. दिस ऑरिजिन इज नोन एज सेंटर ऑफ द इलिप्स. क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ द इलिप्स बोलते हैं. गो आस्क पॉइंट क्लियर. दीज आर टू फोकाई. अब इलिप्स अगर ऐसे हुआ, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है ना? ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, ऐसे. ये इलिप्स है. तो इसके फोकस जो है वो यहां पे होंगे वाई एक्सिस पे. किस पे? वो वाई एक्सिस पे होते हैं. इसके फोकस एक्स एक्सिस पे है, इसके फोकस वाई एक्सिस पे. इसका सेंटर ऑरिजिन है, इसका भी सेंटर ऑरिजिन है. इज दैट क्लियर? इलिप्स के अंदर दो एक्सिस आती है. एक आती है मेजर एक्सिस, एक माइनर एक्सिस. यहां पे ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस. ठीक है, गोबर में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हम मानते हैं 2a. कितना मानते हैं? यह हम 2a से डिनोट करते हैं. और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हम मानते हैं 2b. कितना मानते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई इज 2c. अब देखो मसला क्या है. मेजर एक्सिस यहां से A से लेकर B तक है, तो AB की लेंथ कितनी है? 2a. बताया ना मैंने, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a. सो AB की लेंथ 2a है. ये इसका मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है कि नहीं है? क्योंकि इलिप्स के अंदर भी सिमेट्री होती है. सिमेट्री मतलब जितना एरिया यहां पे है, अगर इसका सेंटर ऑरिजिन है तब जितना एरिया यहां, उतना ही एरिया यहां पे, उतना ही एरिया यहां पे, और ये एरिया यहां पे. तो अगर ये मिड पॉइंट बन गया, तो अगर ये 2a है, ये कितना है? यहां से यहां तक कितना है? a. ये कितना है? a. ये 2c है. इनके बीच में लेंथ कितनी है? 2c है. तो ये कितना है फिर? ये c है. ये कितना है? c है. ये CD माइनर एक्सिस की लेंथ मैंने कितनी बताए? 2b. तो ये कितना है यहां से यहां तक? ये b है. और ये कितना है? b है. अब इन सब के कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ेंगे. अगर ये a है तो इसके कोऑर्डिनेट्स है a, 0. ये -a, 0. इसके कोऑर्डिनेट्स 0, b बिकॉज इट लाइज ऑन y एक्सिस. और इसके कोऑर्डिनेट्स 0, -b. फोकाई के कोऑर्डिनेट्स इसमें से -c, 0 और इसमें से c, 0. यू गॉट इट? इतना समझ आपको आया? अब और एक चीज, ये आपने मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई पढ़ा. यह हम इससे डिनोट करते हैं. मतलब जब भी मैं c की बात करूंगा ना, किसी क्वेश्चन में c आएगा. c मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई. c इज द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम ऑरिजिन. और ये बराबर होते हैं दोनों. ठीक है. अगर मैं कभी a की बात करूं, ओनली a, तो आप समझ लेना a जो है ये डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स, इसको वर्टिसीज बोलते हैं, इसको वर्टेक्स नहीं बोलते. वर्टेक्स किनको बोलते हैं? द एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस. द एंड पॉइंट्स ऑफ
तो वर्टेक्स बोलते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस होते हैं वर्टेक्स। तो वर्टिस, इस इलिप्स के वर्टिसेस क्या क्या है? -a,0 एंड +a,0, मतलब a एंड b आर द वर्टिसेस ऑफ दिस इलिप्स। यू गॉट इट? अगर मेजर एक्सिस y एक्सिस पे होता तो इसके वर्टेक्स 0,a और 0,-a होते, b नहीं, क्योंकि माइनर एक्सिस हम b को डिनोट करते हैं, मेजर एक्सिस से a से मेजर एक्सिस को डिनोट करते हैं। समझ आ रहा है? अच्छा, अब और एक चीज, अगर ये एलिप्स ऐसे होगा, ये सेंटर ऑफ द एलिप्स है, तो फोकई कहां पे होंगे? यहां पे F1 F2, ये AB मानो, ये CD मानो। अब बताओ जी C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्योंकि ये तो 2a है, 2a ये नहीं है, 2a मेजर एक्सिस 2a होता है, तो ये 2a, तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहां से यहां तक a, तो ये 0,a, नॉट a,0, क्योंकि y एक्सिस पे। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,-, इसके कोऑर्डिनेट्स b,0, क्योंकि माइनर एक्सिस 2b है, तो यहां से यहां तक b, तो b,0 एंड -b,0। फोकई के कोऑर्डिनेट्स 0,c, क्योंकि यहां से यहां तक c, और 0, बस इतना ही चेंज होगा। ये c,0 था, ये 0,c है, ये a,0 और ये 0,a। इस बार जो वर्टेक्स थे इस वाले एलिप्स में, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स थे +-a,0, एक बार +a,0, दूसरी बार -a,0, और इस वाले एलिप्स के अंदर जो वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, +-a। फर्क सिर्फ इतना ही, ठीक है? लेकिन a से हमेशा, मतलब 2a से हमेशा मेजर एक्सिस डिनोट करोगे और 2b से हमेशा माइनर एक्सिस डिनोट करोगे। अच्छा, अगर ये मेजर एक्सिस 2a है, ये मेजर एक्सिस है, तो ये तो सेमी मेजर एक्सिस हुआ। मेजर एक्सिस इज 2a, तो सेमी मेजर एक्सिस कितना हुआ? a, उसका हाफ। माइनर एक्सिस इज 2b, तो सेमी माइनर एक्सिस b ओनली। यू गॉट इट? अब डिपेंड करता है ये b कहां पे, a कहां पे और c कहां पे, अकॉर्डिंगली आप कोऑर्डिनेट्स बताओगे उसके। ये रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस 2a है, तो सेमी मेजर एक्सिस कितना हुआ? a, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, and distance between origin and foci। मतलब हमें रिलेशन बनानी है A, B और C के दरमियान, ठीक है? ये डिस्टेंस, ये चीजें हमारे डिराइवेशन में काम आएंगे। तो हम एक एलिप्स लेते हैं, ये x एक्सिस y एक्सिस है, ये मानते ये फोकस है F1, ये F2 है, ये इसका मिड पॉइंट ऑरिजिन है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसको ज्वाइन करने, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स है। इनको जब ज्वाइन करोगे तो एक शेप बन जाएगी, दैट्स नोन एज इलिप्स। इज दैट क्लियर? समझ आया? अच्छा, एक काम करते हैं, एक इलिप्स जब हम लेते हैं, इसमें जब दो फोकस लेते हैं F1 एंड F2, कोई भी पॉइंट इलिप्स का, पॉइंट P, जब आप F1 और F2 के साथ ज्वाइन करते हो तो इनका सम कितना होना चाहिए? ये कांस्टेंट है। अब उस कांस्टेंट को हम पहले देखते हैं वो कितना होता है, क्या उसकी रिलेशन इनके साथ कहीं पे है? जैसे मैंने अभी 5 और 7 लिया था, 12 लिया था। हम यहां पे क्या कहेंगे कि अगर कोई पॉइंट इलिप्स पे है, जब हम उसको, ये सारे पॉइंट्स तो इलिप्स के ही है, A, C, B, यहां पे D, ये सारे पॉइंट्स किसके हैं? ये इलिप्स के ही पॉइंट्स है। अगर हम कोई पॉइंट P लेते हैं या A मानते हैं या C, B, D, अगर हम कोई भी पॉइंट मानते हैं, जब आप उसको
F1 और F2 के साथ ज्वाइन करोगे तो PF1, ये P है, PF1 प्लस PF2 ये कितना आएगा, ये हम चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा, बट वो कांस्टेंट कितना है, किसके बराबर है, वो हम चेक करने जा रहे हैं। बुझ दो तो यू, हम पॉइंट ए को लेते हैं, P को नहीं लेंगे, ए को लेंगे। ए को किस किस के साथ ज्वाइन करेंगे, F1, और ए को F2 के साथ ज्वाइन करने के बाद हम चेक करेंगे ये किसके बराबर आएगा, इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, कि वो कांस्टेंट जो होता है ना वो किसके बराबर है, AF1 प्लस AF2, इट इज AF1 प्लस AF2 इसके दो हिस्से हो गए, एक ये और फिर ये F1 F2, इजंट। AF2 के दो हिस्से हैं, AF1 प्लस F1 F2, AF1 प्लस F1 F2, इट्स AF1। अच्छा, क्या मुझे आप बता सकते हो ये और ये बराबर है कि नहीं है कि नहीं है? तो AF1 किसके बराबर है, F2B के बराबर। किसके बराबर, ये जितनी लेंथ है ना यहां पे, वही लेंथ यहां पे भी है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। मान लो 0 से लेकर B तक 10 है, तो 0 से लेकर A तक कितना है, 10 है। ये मानो आप ये 7 है, 0 to F1, सॉरी O to F1 एंड O to F2, ये कितना है, 7 है। तो अगर ये 10 है, ये 7 है, तो ये कितना होगा, 3। अगर ये 10 है, ये 7 है, ये कितना होगा, 3। तो ये और ये बराबर होते हैं। सो हम लिखेंगे ऐसे AF1 प्लस AF1 के बदले F2B लिखेंगे और फिर F1 F2। इतना समझ आया? मैंने इसको रिप्लेस किया AF1 को F2B से। इज दैट क्लियर? अच्छा, आप देखो किन को सम कर रहे हो। आप इसको सम कर रहे हो AF1 को, ये 1 हो गया। आप सम कर रहे हो उसको, कितने हो गए, 2। और आप इनके साथ सम कर रहे हो इसको। तो AF1 मैं ऑर्डर में लिखूंगा, AF1 F1 F2 F2B, ये 3। जरा मिलाओ, किस किस को मिला रहे हो, AF1 प्लस F1 F2 प्लस F2B, सब मिला के किसके बराबर है, AB के बराबर। और AB होता क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विच इज 2A, विच इज 2A। तो आपको पता है अगर हम P और F2 को ज्वाइन करेंगे तो PF1 प्लस PF2 बाई डेफिनेशन, अब आप क्या बताओगे किसके बराबर है, 2A के बराबर है। तो इलिप्स पे कोई भी पॉइंट जब आप F1 और F2 के साथ ज्वाइन करोगे, उनको जब भी आप सम करोगे तो वो किसके बराबर होगा, दैट इज बेसिकली द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। सो ये कांस्टेंट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है। इज दैट क्लियर? गोवा, ये पॉइंट क्लियर? ये हो गया जी। अब इसी कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे और एक चीज में, रिलेशन बिटवीन स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। ये पॉइंट C है, इस पॉइंट C को हम ज्वाइन करेंगे F1 और F2 के साथ। कोई मुझे बताएगा ये कितना है, ये C है, ये कितना है, B है, ये कितना है, C है। ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है, राइट ट्रायंगल बन रही है, नहीं बन रही है? तो अगर ये राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिखता हूं पहले एक ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल COF2 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर CF2 स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, तो इट्स हाइपोटेन्यूज CF2 इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, ओनली हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। So this only hypotenuse CF2, not CF2 square. CF2 किसके बराबर है, it is square root of B square plus, तो ये भी तो hypotenuse है, इसके बेस और परपेंडिकुलर भी यही है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ये स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आपको ये समझ आया अच्छे से? अब इस चीज को इस्तेमाल करें, देखो कैसे। CF1 प्लस CF1 प्लस CF2 इज इक्वल टू A। क्यों? अभी बताया ना, जब भी इलिप्स पे कोई पॉइंट होगा
आप उसको फोकई के साथ ज्वाइन करो, उनका सम हमेशा मेजर एक्सिस होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इज दैट क्लियर? समझ आया? अब बताओ मुझे CF1 किसके बराबर है? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। CF2 किसके बराबर है? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दोनों किसके बराबर है? 2a। तो ये बन गया 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। 2 and 2 कैंसल, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बन गई रिलेशन। तो रिलेशन बन गई ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? समझ आवा? इस रिलेशन को आपने याद रखना, ये रिलेशन हमारे काम आएगी। इसका ले लो फोटोग्राफ। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स को हम डिराइव करेंगे ऐसे। लेट्स टेक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन एंड द सेंटर ऑफ इलिप्स, एंड दिस इज इलिप्स। ठीक, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये F1 एंड F2। ठीक है, F1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -c, 0। F2 के कोऑर्डिनेट्स c, 0। In order to find out the equation of ellipse, we take an arbitrary point on the ellipse, that is point P with coordinates x, y। हम यूजुअली जब भी डेरिवेशन पढ़ते हैं हम पॉइंट P जो लेते हैं ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, क्योंकि वहां पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, फिर अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाते हैं इक्वेशन में। तो इस P को ज्वाइन करेंगे F1 और F2 के साथ। अब लिखेंगे फ्रॉम फिगर, बाय डेफिनेशन। जब आप PF1 और PF2 को सम करोगे, किसके बराबर आएगा? 2a। अभी बताया जस्ट। PF1 में डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। PF1 डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, मतलब x माइनस माइनस प्लस सी होल स्क्वायर। समझ आया? प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, प्लस अब दूसरा PF2, PF2 इज x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ये ठीक है। अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं करेंगे, अभी स्क्वायर रूट ऐसे नहीं हटेगा। अब एक को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, x प्लस सी होल स्क्वायर इट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस स्क्वायर रूट x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। समझ आया? तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, यहां से जो भी है उसका होल स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो यहां से बचेगा ये। यहां से स्क्वायर अलग अलग नहीं आएगा, ये होल स्क्वायर आता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मींस इट्स होल स्क्वायर। तो इस पूरे पे क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। ये समझ आया? यहां भी होल स्क्वायर आया तो स्क्वायर रूट कैंसिल, क्योंकि यहां पे एक ही टर्म थी, यहां पे तो दो अलग अलग टर्म्स है, तो इस पे होल स्क्वायर ऐसे आएगा। अब इसको पहले सिंपलीफाई साथ साथ करेंगे, अच्छा बाद में करते, चलो रहने दो। x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड b, दिस इज a, दिस इज b, a माइनस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? समझ होगा? माइनस 2ab, 2ab, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इस बार इस पे स्क्वायर नहीं आया। इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ, माइनस 2a
एंड बी। क्लियर? अब साथ साथ क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। अभी देखो सिंपलीफाई करने के बाद क्या क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2s are 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 2s are 4a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये समझ आया? x कैंसल, c कैंसल, y कैंसल, व्हाट्स रिमेनिंग, इट इज 2cx। ये इधर लेकर आओ तो 2cx कितना बनेगा, 4cx, कुल मिला के यहां से 4cx इज इक्वल 4a स्क्वायर माइनस 4a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, अभी दोनों साइड से 4 कॉमन है तो 4 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट्स रिमेनिंग, इट इज cx इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं a भी कॉमन निकाल सकता था लेकिन अभी फिर से स्क्वायरिंग करना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट आपको बिल्कुल यहां से खत्म करना है। अभी इसके लिए हम देखो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट अब यहां नहीं रखेंगे, स्क्वायर रूट सिंगल रहेगा। इस बार 2 स्क्वायर रूट्स थे, एक को ट्रांसपोज किया, ठीक है, इस बार एक ही स्क्वायर रूट है, इसको एक ही साइड सिंगल रखेंगे ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल। अगर इसके साथ रखा तो ये फिर से मौजूद रह जाएगा। ये इधर लेकर आओ, ये बनेगा a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर जाएगा, इट इज a स्क्वायर माइनस सी एक्स। ठीक है, अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे इसका आएगा स्क्वायर, इसका होगा स्क्वायर रूट कैंसिल। समझ आया? स्क्वायर जब बोथ साइड्स करोगे ना, स्क्वायर इसका होल स्क्वायर आएगा तो a का स्क्वायर आएगा और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड पे ऐसे आएगा a स्क्वायर माइनस सी एक्स होल स्क्वायर। क्लियर? इसको वहां से इरेज करते हैं, ये डिराइवेशन बुक पे मौजूद है, आपको यहां से लिखने की जरूरत, हाँ आपको ये सारा कुछ लिखना है क्योंकि वहां पे इतना एक्सप्लेन करके नहीं है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस a स्क्वायर को फिलहाल यहां ही रहने दो, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर होल स्क्वायर दैट्स a4 माइनस c स्क्वायर, सॉरी प्लस c स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। ठीक है, योकुन थे ध्यान, ये a उधर लेकर जाएंगे, यहां पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये a इसको डिवाइड होगा तो a स्क्वायर बचेगा, ये a स्क्वायर इसको डिवाइड होगा तो c स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, और इसको डिवाइड करोगे तो ओनली 2cx बचेगा। ये a स्क्वायर मैंने वहां से डिवाइड कर दिया। अब यहां से फिलहाल ये और ये कैंसल। इतना समझ आया? अभी आगे क्या करेंगे, यहां से रखेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को, ठीक है, ये लेकर जाएंगे उधर, ये सी स्क्वायर इधर जाएगा, यहां से मौजूद है ए स्क्वायर, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और ये माइनस सी स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर जो है ये वाली टर्म, एक काम करेंगे, यहां पे एक्स स्क्वायर है, ये भी इधर ही लेकर आओ, ठीक, यहां से वाई स्क्वायर ले लो, यहां से क्या है ए स्क्वायर, और यहां से क्या बचा था सी स्क्वायर, इसको लेकर जाएंगे इधर पे। इतना समझ आया? अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहां पे बचेगा 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वही बचेगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यू गॉट इट? यहां पे ट्राई करेंगे, इट इज एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के इससे डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या टोटल, यही बचेगा। y को भी इसी से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। अच्छा, एक रिलेशन हमने अभी पढ़ी थी, ये रिलेशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, बी को इधर सी को इधर शिफ्ट करो तो बचेगा बी स्क्वायर। तो देयरफॉर इट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज रिक्वायर्ड एंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इज दैट क्लियर? समझ आवा? तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। व्हाट्स ए? इट्स सेमी मेजर एक्सिस। व्हाट्स बी? इट इज सेमी माइनर एक्सिस। यू गॉट इट? अच्छा, अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे होगा तो इक्वेशन ऐसे बनेगी, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जिस पे फोकस है उस पे मेजर एक्सिस है, और जिस पे मेजर एक्सिस होती है उसी को ए से डिवाइड करना है। ठीक है? अगर इसका उल्टा करेंगे, अगर एलिप्स किस फॉर्म में होगा? वर्टिकल फॉर्म में होगा, तो इक्वेशन ऐसे बनेगी, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस क्योंकि एक्स पे सेमी है, प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर क्योंकि वाई एक्सिस पे मेजर एक्सिस है, इज इक्वल टू 1। तो ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है इक्वेशन ऑफ एलिप्स में। एक आपको ये मिला, और सेकंड सिमिलरली दूसरा ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ले लो फोटोग्राफ जल्दी से। ट्राई इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी वो ई से डिनोट करते हैं। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ सी एंड ए। इसको आपने याद रखना है। क्या होता है? इसेंट्रिसिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ सी एंड ए। क्योंकि सी होता है ना उसी एक्सिस पे जहां पे मेजर एक्सिस होता है, तो कभी कभी आपको सी अगर जरूरत पड़े तो ए और ई के बराबर होता है, सी इज इक्वल टू ए ई। अब इन्हीं पे हमारे कुछ क्वेश्चन है, वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्सिस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा है, ठीक है, ये वो है जहां पे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, ये वो है जहां पे मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है। ये दो फॉर्म्स होते हैं एलिप्स के। और हमने रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड द लेंथ ऑफ द फोकस फ्रॉम द ऑरिजिन, इट्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैसे याद रहेगा? ए सबसे बड़ा होता है विच इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, फिर हमें पढ़ा इसेंट्रिसिटी, दैट्स ई इज इक्वल सी बाय ए, ये हमने पढ़े। अब है लेट्स रेक्टम। अब लेट्स रेक्टम क्या होता है? अगर हमारे पास एलिप्स है, ये F1 और F2 है, तो F2 पे हम एक लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो बाउंड्रीज को टच करेगा, जैसे पैराबोला में था। पैराबोला में लेट्स रेक्टम क्या होता है? ये पैराबोला है जो फोकस से पास होकर एक लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है, उसी को लेट्स रेक्टम कहते हैं, जो बाउंड्रीज को टच करेगा। सो लेट्स रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट इंटीरियर टू द एलिप्स पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस टचिंग द बाउंड्रीज। नहीं समझे? अब इसकी लेंथ क्या होती है वो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा विदाउट डेरिवेशन। सो इसकी लेंथ होती है L इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ये है लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम। इज दैट क्लियर? तो यही चीजें हमें चाहिए अब क्वेश्चंस के अंदर। यू गॉट इट? अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। अभी बताओ एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 9। बुक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सब क्वेश्चंस में आपने क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालना है। जरा पहला पार्ट क्वेश्चन बताओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। देखो क्या क्या निकालना है।
कोऑर्डिनेट्स मैं यहां पे लिखता हूं, फाइंड, क्या क्या निकालना है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फिर वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस which is 2a, length of minor axis which is 2b, eccentricity that is eccentricity is c by a, and length of lex rectum. And question number first is, the given ellipse is x square divided by 36, 16 is equal to 1. This is first. इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर फर्स्ट विद मेजर एक्सिस कहां पे, एक्स एक्सिस पे, तो कंपेयर करेंगे इसके साथ x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यहां पर रीजन लिखेंगे, बिकॉज मेजर एक्सिस is x axis, major axis lies on, major axis lies on x axis, इसीलिए इसके साथ कंपेयर किया. अगर ये स्मॉल होता, ये ग्रेटर होता, तो हम दूसरे इक्वेशन के साथ कंपेयर करते. ठीक है, अभी आगे चलते हैं. तो जब कंपेयर करेंगे, a स्क्वायर का वैल्यू 36 and b square का वैल्यू 16. So a is equal to 6 and b is equal to 4. अब एक एक करके मुझे पहले c का वैल्यू निकालते हैं. We know that a square is equal to b square plus c square, which gives us c square is equal to a square minus b square. A square is 36, b square is 16, which is 20. So c is equal to, c क्या है, प्लस माइनस रूट 20, विच इज इक्वल प्लस माइनस 2 रूट 5, isn't? बिकॉज 20 होता है 2 2s are 4 5s are, तो 2 दो बार आया तो 2 रूट 5. c is प्लस माइनस 2 रूट 5. अब देखो 1 by 1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, अब फोकस किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा. कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस आर, वो होते हैं प्लस माइनस 3 कामा 0. सो प्लस माइनस 3 कामा 0 इज प्लस माइनस 2 रूट 5 कामा 0. ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे, इसलिए y 0 है. अच्छा, वर्टिसेस क्या होते हैं, प्लस माइनस a कामा 0. अगर y एक्सिस पे होगा तो 0 कामा प्लस माइनस a, सो इट इज प्लस माइनस 6 कामा 0. फिर वर्टिसेस हो गया. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इट्स 2a, इट्स 12. ठीक है. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इट्स 2b, इट्स 8. फिर और क्या चाहिए, इसेंट्रिसिटी. E चाहिए c by a, c इज 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 6. कहाँ गया, a is 6, so it is रूट 5 by 3. ठीक है. अब क्या चाहिए, L चाहिए हमें, लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम. L is 2b square by a, so L is equal to 2, b square is 16 divided by 4, it's 4 4s are, sorry 6, it's 2 1s are, 2 3s are, it's 16 by 3. ये है लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम. आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, यही क्वेश्चन है. यू गॉट माई पॉइंट. तो सब में आपने ये चीजें निकालनी है, सब में इक्वेशन ऑफ एलिप्स वही से गिवन होगी. यू गॉट इट. सब में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सब में आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन होगी, और सब में आपने ये चीजें निकालनी है. ये बहुत आसान है. सिर्फ आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि मेजर एक्सिस कहां पे लाई कर रहा है. दैट डिपेंड्स ऑन दीज टू. इज दैट क्लियर? If this is greater than this, then major axis is on x axis. If this one is greater and this one is smaller, then major axis lies on
वाई एक्सिस। ले लो फोटोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 10, इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसकी इक्वेशन के लिए हमें ए और बी चाहिए। अब बताओ गिवन क्या है? गिवन है वर्टिसेस प्लस माइनस 5,0, फोकई प्लस माइनस 4,0। ठीक है। नाउ सॉल्यूशन में वर्टिसेस लाइज ऑन एक्स एक्सिस है कि नहीं है? क्योंकि प्लस माइनस 5 एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 0, तो किस पे लाई कर रहे हैं? देयरफॉर मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये समझ आया? तो वर्टिसेस है प्लस माइनस 5,0, फोकई है प्लस माइनस 4,0। ठीक है गुरुवन। सो प्लस माइनस a,0 किसके बराबर है? प्लस माइनस 5,0। देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। फोकई है प्लस माइनस c,0, फोकई भी किस पे होते हैं? मेजर एक्सिस पे ही। सो इट इज प्लस माइनस 4,0, देयरफॉर c इज इक्वल टू 4। ठीक, अब क्या चाहिए? हमें C नहीं चाहिए, हमें B चाहिए, A और B। इलिप्स के लिए हमें A और B चाहिए। अब इसके लिए हम देखो क्या करते हैं। वी नो दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। हमें चाहिए B स्क्वायर, सो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। सो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। A इज 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। So B is equal to 25 minus 16 is 9. So B is equal to plus minus 3. So therefore B is equal to 3. क्योंकि हम वर्टिसेस नहीं निकाल रहे, हम लेंथ निकाल रहे हैं, तो B is equal to 3. ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स तो दो है। इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज मेजर एक्सिस lies on x axis is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. तो x square by a square, a 5 है, so it is x square by 5 square plus y square by 3 square is equal to 1. So it is x square by 25 plus y square by 9 is equal to 1. इसको आप further simplify कर सकते हो। Okay? This is required equation of ellipse. You got it? ले लो photograph.